नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। तस्वीरों में आप जिन लोगों को देख रहे हैं ये सिख समाज के लोग हैं। सिख समाज की यदि हम बात करें तो खेती किसानी करने का काम करते हैं और देश के लिए अन्न उगाने का काम करते हैं। आज सिख समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। आज के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया है। आज हम इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं। कृषि कानूनों की वापसी का जो ऐलान हुआ है उसे ये लोग किस प्रकार से देखते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चरण सिंह है। आज तो बहुत बड़ा दिन है, गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है और आज प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कृषि कानून वापस हो जाएंगे। ये कहना चाहता हूँ कि आज मोदी ने जो घोषणा की है, प्रधानमंत्री ने, इससे पहले हमारे 700 से ज़्यादा किसान वहाँ बॉर्डरों पर शहीद हो गए। मोदी ने आज तक भी संवेदना व्यक्त नहीं की थी। आज उसने ये घोषणा की है कि हम तीनों कानून कर्जी वापस ले लेंगे, लेकिन जब तक हमें एमएसपी पे कानून लिखित में नहीं मिलता, इसका पूरा सबूत नहीं मिलता, तब तक हम इसे झूठी अफवाह समझेंगे। हम इस पर कोई विश्वास नहीं करते। मतलब जो किसान जो है कृषि कानूनों का विरोध कर रहा था और सरकार से लगातार मांग कर रहा था कि कृषि कानून वापस हों, कृषि कानून वापसी का ऐलान हो गया है और किसान आप बात कर रहे हैं कि अब भी नाराज है। जब तक हमारी फसल का उचित रेट एमएसपी पर नहीं होगा, हम किसानों का हर तरह से वो नहीं होगा, हमारी जो बिजली का बिल है उस पर नहीं होगा कुछ, और किसान जो है, एक छोटा किसान है, वो भी उतनी बिजली चलाता है और बड़ा किसान भी उतनी बिजली चलाता है। बिजली के बिल पर कोई छूट नहीं होती। या पंजाब की जो सरकार है वहाँ पर बिजली, किसान की बिजली बिल्कुल फ्री है। क्या हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बिजली फ्री नहीं किसान को दे सकती? अगर किसान को खुश करना है तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आज तक भी जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि का 2-2 हज़ार रुपये आता है, श्रीमान, मेरा आज तक कोई पैसा नहीं आया। मेरे बहुत से भाई और हैं जिनका, उनका भी कोई पैसा नहीं आया। ये भी एक झूठा लालच है। जिनकी 2-2 4-4 किस्तें आई हैं वो भी आज तक रुक गई हैं। ये भी एक झूठा लालच है। मैं श्रीमान से प्रार्थना करता हूँ, हमको लिखित रूप में ये प्रमाण चाहिए कि आपका फसल का उचित रेट सही समय पर होगा और आपको पूरा उसका रेट मिलेगा, तब हम खुश होंगे। नहीं तो ऐसे झूठे लालच में हम आने वाले नहीं हैं। हम किसान हैं, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी बात पर अटक रहेंगे। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मक्खन सिंह है जी। मक्खन सिंह जी, आप किस प्रकार से देखते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने आज कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया है, आप इसे किस प्रकार से देख रहे हैं? मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि ये हमें अभी पूरी संतुष्टि वाली बात नहीं है कि मैं कहता हूँ कि अपने किसान लीडरों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने इतिहास से जानकारी लें, क्योंकि पहली भी दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत अन्याय किए हैं। वो चाहे 84 का हो, चाहे 78 का हो, चाहे कोई भी हो, तो हमें अपने लीडरों से यही गुजारिश है कि वो अपने इतिहास को मुख रख के इस बारे पे विचार करें कि मोदी साहब ने जो हमें ये लोलूपॉप में तो लग रहा है कि अभी मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मतलब जो प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है, आपको विश्वास नहीं है क्या कि ऐसा होगा? नहीं, अभी कोई विश्वास नहीं है। मैं उसकी बताता हूँ कि अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जितने भी वहाँ पे जो सिख लड़ रहे थे, अपने संघर्ष कर रहे थे, उनको आतंकवादी कहा गया, ये खालिस्तानी कहा गया। अगर कोई हिंदू कर रहा था उसको नक्सलवादी कहा गया। अगर कोई मुसलमान कर रहा था उसको और मुजाहिदीन से या पाकिस्तानी से अलाना गया। और अभी आज प्रकाश दिवस है तो मोदी साहब को रातों रात में ये कैसे आ गया कि भाई मैं तो कानून वापस कर दूंगा, ये वापस कर लिए? कैसे होगा? अभी हमारे जो किसान 700-750 किसान जो हमारा शहीद हो चुका है, उन पे एक भी शब्द ये इसने नहीं बोला, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये अभी कानून ये वापस करेगा। कृषि कानून लागू हुए उस समय शिकायत थी और अब कृषि कानून वापस हो रहे हैं, अब भी शिकायत है, ये क्या मामला है? अभी लागू वापस नहीं हुए, अभी वापस नहीं हुए। इतनी जल्दी इस मीठी खीर को हम खाने वाले नहीं हैं कि वापस हो गए। ये तो अभी मेरा ख्याल है कि आंदोलन को और लंबा चलेगा।
ये 24 तक ही चलेगा, तभी इनकी इसको मोदी साहब को जो इनके भ्रम है या जो इनको दवाई दी जा रही है, अभी ये 24 तक ही ठीक होंगे। अभी इतनी जल्दी हमें उतावले होके, मैं लीडरों से भी कहना चाहता हूँ कि वो इतनी जल्दी उतावले होके इसकी खुशी में ज़्यादा जकारे अभी ना लगाएं, अभी बहुत कुछ सोचना है। मतलब जो किसान है वो भाजपा की तरफ अब जाएगा नहीं? बिल्कुल नहीं जाएगा जी, किसान कोई भी भाजपा की तरफ नहीं है। आपके सनाम जो अभी उपचुनाव हुआ, आपने देख चुके हो कि कैसे इनकी दुर्गति हुई है। ऐलनाबाद का ले लो, राजस्थान का इनका गढ़ था, वहाँ देख लो, और सूबों में उत्तराखंड में या आपका हिमाचल में देख लो, इनको कितनी बुरी तरह मार पड़ी है। अब ये चाह रहे हैं कि ये तो दिन रात ये सोच रहे हैं कि कौन सा फार्मूला हमें किसानों को रुलझाने का, जो सदियों से ये हमारे साथ हमें रुलझाते रहते, हमें कुछ लोलुपॉप देते रहते, हम उस बहकावे में आते रहे। मगर इस आंदोलन ने एक एक व्यक्ति को इतना जागरूक कर दिया है, इतना समझदार कर दिया है कि इनकी किसी भी बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। आप बताइए जी, अब सिख समाज किस तरफ जा रहा है, किसान कहाँ पर जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी से तो नाराजगी है। ये तो जी अपनी अपनी मर्जी है, कोई किसी के बाध्य में नहीं है। हर इंसान को पूरी खुली इजाज़त है, वो किसी के भी साथ जा सकता है। जैसे मोदी जी ने ये कानून वापस लिए, बहुत अच्छा उन्होंने सोच करी है। चलो देर से आए दुरुस्त आए ज़रूर, लेकिन जो 500-600 हमारे शहीद हुए किसान, उनके लिए तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं निकाला आज तक। ना उन्होंने ये कोई नौकरी का किया, ना कोई मुआवजा उनको दिया गया। छोटा मोटा कहीं कांड हो जाता है तो है 10-10, 20-20 लाख मुआवजा देते हैं। काश्तकार के लिए कुछ भी नहीं है सरकार के पास। हम तो यही चाहते हैं काश्तकारों के लिए सुने, लेकिन ये जो कानून इन्होंने वापस लिए हैं, जब तक ये लिखित में नहीं दिए जाते तो कोई काश्तकार मानने को तैयार नहीं है। आप ये बात बताओ, जिस तरीके से किसान लगभग 1 साल से बॉर्डर पर धरना दे रहा था और भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ये कह रहे थे कि कानून तो वापस नहीं होंगे, आपको उम्मीद थी कि नहीं कि ये कानून वापस होंगे? अजी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब दबाव पड़ता है ना किसी के ऊपर, दबाव के साथ सब काम, जैसे कोल्लू में सरसों डालते हैं ना, तो उसमें दबाव पड़ता है तो उसमें तेल निकलता है। इसीलिए मोदी का तेल निकल गया तो वो मानने को देश के प्रधानमंत्री हैं, भला उन पर किस प्रकार का दबाव पड़ सकता है, ये तो बात बताओ। दबाव तो ये जनता बनाएगी, जनता से ही प्रधानमंत्री बनता है, जनता ही दबाव बनाएगी। जनता के दबाव से ही ये मान्य हुआ है। और नहीं पहले भी तो 1 साल हो गया, ये किसकी मानता था, अब क्यों मानना? अब इसको दी गया भाई, कोई आगे तेरा कार्य चलने वाला नहीं है, तो इससे अच्छा यही है कि बेहतर इनसे क्षमा मांग ली जाए। बस आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? मेजर सिंह। मेजर सिंह जी, आपको ये फैसला कैसा लगा? प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर यह ऐलान कर दिया है कि हम कृषि कानून वापस ले लेंगे। देखो जी, उन्होंने ऐलान किया है कि कृषि कानून वापस लेंगे। ठीक है, हम इसको जो 700 750 हमारे किसान शहीद हुए हैं, उनके लिए इसको श्रद्धांजलि समझते हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से। चलो, उन्होंने अपने मुंह से नहीं कुछ कहा, अगर ये कानून वापस प्रधानमंत्री जी लेते हैं तो हम उनके लिए ये श्रद्धांजलि समझेंगे। लेकिन जब तक हमें लिखित में नहीं आता, हमें बिल्कुल यकीन नहीं है कि प्रधानमंत्री जी इसको वापस लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फैसला है ये, जब तक सुप्रीम कोर्ट लिखित में नहीं देता तो हमें कोई आश्वासन नहीं है। जो आंदोलन बॉर्डर पर चल रहा है, क्या लगता है अब समाप्त होगा कि नहीं? जी नहीं, अभी नहीं समाप्त होगा। जब तक लिखित में हमको नहीं मिलता तब तक नहीं समाप्त होगा। बॉर्डर पे हम पहले भी गए हैं, 2-3 महीने रह के आए हैं, अब फिर जाएंगे कि उन्हें भी कहेंगे कि इसको लॉलीपॉप ना समझें। अब देखिए कि गेहूं बोने का टाइम था, हमको डाई नहीं मिला, हमको NPK नहीं मिला। यूरिया हम खेत में लेने जाते हैं, किसान वहाँ जाते हैं दुकान पे, वो कहता है पहले आधार कार्ड लाओ, बिना आधार कार्ड के आपको यूरिया नहीं मिलेगा, आपको डाई नहीं मिलेगा। क्या क्या करेगा किसान? सरदार जी, अब भाजपा से तो आप नाराज हो गए, जी, कौन सी ऐसी सरकार है यहाँ प्रदेश में, कौन सी वो सरकार होगी जो आप लोगों का भला करेगी? देखो जी, अभी तो इसके विचार करेंगे, इसके लिए सभी बैठेंगे, विचार करेंगे। जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, जिस तरफ वो कहेंगे उस तरफ हम जाएंगे।
मतलब कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे? भाजपा से नाराज हैं जी। क्यों जी, आप किधर जाओगे? हम तो किसान के साथ हैं। किसान भाजपा को वोट करोगे कि नहीं? भाजपा अपनी जगह है, हम किसान अपनी जगह हैं। हम तो हटेंगे नहीं पीछे और वहाँ लड़ते रहेंगे। आज मोदी जी को देखिए ऐलान कर दिया, ऐलान ये भी कर दो भाई खाद खोल दो इनके वास्ते। क्यों नहीं खोलता भाई? क्यों नहीं मानते? जब वो नहीं मानते इसकी बात हम कैसे मान जाएंगे? सख्त नाराजगी है आपकी। हम बिल्कुल देखो जी सख्त नाराजगी है। जिसके बच्चे पढ़ नहीं सकते, जिसके बच्चे पढ़ नहीं सकते, नौकरी नहीं लग सकती, वो सख्त नाराज क्या है? और उसके पाँव में पड़े हम। मोदी जी ऐसा ना करें। आओ किसान के साथ एकजुट हो जाओ, किसान के साथ हो जाओ। अडानी बडानी भी वो तो तेरी ढबने देखे हैं, इसे इसके गर्दन के कर्म मरोड़ेंगे। आप बताओ जी, आपका किस प्रकार का निर्णय है? ये जो फैसला लिया गया है, आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? जैसे सरदार लोग सारे जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। मतलब सरदार जो समाज है, सिख समाज है, उसकी नाराजगी है क्या भाजपा के साथ? नहीं, भाजपा क्या है, उन्हीं के साथ रहेंगे, अपने सरदारों के साथ। चलो यहाँ पर युवाओं से भी पूछ लेते हैं, आप लोगों का किस प्रकार का निर्णय रहेगा? हमारा तो ये निर्णय रहेगा जी, देखो जब भी जो भी सरकार आवेगी हम तो देख समझ के सोच समझ के जो युवा का करना सोचेगा, मतलब कुछ युवा के लिए कुछ करेगा, उसको वोट देंगे हम। क्योंकि आज ही दिखा क्या इसको, मोदी को भी आज ही दिख रहा कि काले कानून वापस करें। हम भी वैसे बॉर्डर पे गए थे, वहाँ भी मोदी की बहुत सारी मीडिया हमारे पास महक लेके आती थी, तब भी हमने उनको मना किया है। जो भी हमारे कृषि कानूनों का मतलब लिखित रूप में देगा और युवाओं के लिए आगे आगे कुछ करेगा, उसके साथ चलेंगे हम। तो यहाँ पर सिख समाज के लोगों ने, प्रधानमंत्री ने जो आज कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया है, उस पर अपनी बेबाक और बेखौफ राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।